अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमजान के इस बरकत महीने में ज़री फूड्स यानी कि मैं आपको सिखाऊंगी बड़ी ही मजे की रेसिपीज जो कम वक्त में कम पैसों में और ज्यादा देर के लिए स्टोर की जाने वाली होंगी। तो इससे पहले कि रेसिपी से लुत्फ अंदोज हो, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपने एक बड़ा सा बाउल लेना है और उसमें एक पाव जो है वो मैंने डाल दिए हैं आलू बुखारे और एक पाव ही इमली लिया मैंने। अच्छा, आपके ऊपर है कि अगर आप किसी चीज़ की रेशो कम रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, मतलब जो आपको महंगी लगे वो कम रख लें। उसके बाद 2 गिलास अच्छी तरह से गर्म पानी आपने ऐड कर देना, इतना गर्म भी नहीं कि बर्तन टूट जाएँ, लेकिन काफ़ी गर्म होना चाहिए। उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा सा इनको खोल लेना है इमली को, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से ना पानी में हो जाए थोड़ी सी नरम। इसको आपने 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। आप 2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, लेकिन 1 घंटे के लिए काफ़ी होगा। यहाँ पे देखिए जी 1 घंटा हो चुका है और आलू बुखारे आपको फूले फूले नज़र आ रहे होंगे। अब हमने क्या करना है कि हाथों के साथ इसको अच्छी तरह से मसलना है ताकि इमली का पल्प भी उसमें चला जाए पानी में और आलू बुखारे की गुठलियाँ जो हैं वो अलहदा हो जाएँ और ऊपर वाला जो है ना वो अलहदा हो जाए। तो अच्छी तरह से मसलिएगा। यहाँ पे देखें मैं जैसे हाथों के साथ आपको दिखा रही हूँ ना, इस तरह से आपने कर लेना है, ठीक है। आलू बुखारे पकड़ के उनकी गुठलियाँ आपने निकाल लेनी है और आपने ऊपर वाला हिस्सा जो है वो पानी में फेंक के और गुठलियाँ साइड पे कर देनी है। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है कि गुठलियाँ पानी में भी रह गई तो कैसे निकालेंगे, तो हमने बाद में इसको छानना ही है, इसलिए किसी चीज़ के लिए परेशानी हो ना, लेकिन मेक श्योर यही कीजिएगा कि सारी गुठलियाँ आप निकाल ही लें। यहाँ पे देखें जी मैं सारी निकाल चुकी हूँ। अब हमने क्या करना है कि ब्लेंडिंग जग लेना है और आलू बुखारे के जो ऊपर वाले हिस्से हैं ना वो थोड़े से मोटे हैं, तो उनको हमने बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। तो सारा जी जग में ऐड कर लेंगे और इसको बहुत बारीक पीस लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 गिलास मैंने पानी ऐड किया है और उसमें 1 किलो चीनी ऐड कर दी है, ठीक है। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब पानी देखें यहाँ पे उबल रहा है, पानी के उबलने का ही हमने वेट करना है और अब सारा जो इमली का हमने और आलू बुखारे को पीस के रखा हुआ है ना वो सारा ऐड कर देंगे। जब तक उबले ना पानी तब तक आपने ऐड नहीं करना, जैसे ही उबाले आना शुरू हो जाएंगे तब आपने ऐड कर देना है। जग में और भी पानी डाल के निकाल के अंदर डाल दें, क्योंकि सारा पल्प उसी में लगा रह जाता है तो कोई मसला नहीं है, वो भी इसी का हिस्सा है। अच्छा, इस शरबत की ख़ास बात यह है कि ख़राब तो होते नहीं है, ऊपर से इतना मज़ेदार, इतना लजीज और इतनी ठंडक पहुंचती है ना ये वाला पी के। तो इफ्तार में आपको पता है इससे बेस्ट चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। बड़ी ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है और साथ ही मैंने आपको इफ्तार के लिए सरदाई बनाना सिखाई हुई है। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा, लिंक नीचे दे दूँगी। वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, उससे भी आपकी आँखों को ठंडक पहुँचती है, आपकी नज़र कमज़ोर नहीं होती, मतलब फ़ायदे तो ढेर सारे हैं ना। अब हमने इसको क्या करना है कि उबलने देना है। चम्मच चलाते रहिएगा वरना ये ऊपर आके ना गिर भी जाता है साइडों पे, तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। चम्मच चलाते रहिएगा और फ्लेम अभी मैंने मीडियम टू हाई के दरमियान ही रखा हुआ है। जैसे ये ऊपर आने लगेगा तो फिर थोड़ा सा लो कर देंगे फ्लेम, देखें इस पॉइंट पे। अभी भी हमने इसको उबलने देना है, कम से कम 1 घंटा तो इसको पकाने में लगाइएगा, क्योंकि ये 1 घंटा आप लगा लेंगे तो पूरे रमज़ान के लिए आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि हमने अब क्या पीना है, क्या बनेगा वगैरह वगैरह। तो सारी चीज़ों की परेशानी का हल यही है कि 1 घंटा पहले लगा लिया जाए, उसके बाद फिर आराम से टेंशन फ्री होकर बस पिया जाए। तो यहाँ पे देखें जी अभी तक ये पक रहा है, अभी इसको पकने देना है। यहाँ पे साइडों पे आपको नज़र आ रहा होगा ये कितना कम रह चुका हुआ है और कितना गाढ़ा हो चुका हुआ है। तो अभी हमने इसको और पकने देना है। मैं आपको काट काट के दिखा रही हूँ ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप अच्छी चीज़ कम टाइम में कम पैसों में सीख लें। अभी भी देखें इसकी सिचुएशन और थोड़ा सा कम हो चुका है, अच्छी तरह से पक चुका है। यहाँ पे देखें जी कुछ ये वाली सिचुएशन होगी तो फिर हमने बस ये इसको उतार लेना है। अब देखिए कितना कम रह चुका है। शरबत का मतलब ये होता है कि वो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिचुएशन इसकी देख लें, आप इसका टेक्सचर देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसको हमने ठंडा कर लेना है, बड़ी अच्छी तरह से ठंडा होना ज़रूरी है, वरना जिस भी बोतल में ऐड करेंगे और फिर फ्रिज में रखेंगे तो तब इसके ख़राब होने का चांस होता है। तो इसलिए पहले इसको बड़ी अच्छी तरह से आपने ठंडा कर लेना है। तो उसके बाद जी ठंडा होने के बाद जी इस तरह का कोई आप ले लें, क्योंकि बॉटल में इसको ऐड करना है तो उसके लिए वैसे तो नहीं जाएगा। अब हमने जितना बॉटल में आ सकता है इसको ऐड कर लेना है। इसको 1 महीने के लिए आप आराम से स्टोर कर सकते हैं और ये वाली बॉटल काफ़ी देर की यूज़ नहीं हुई तो आज हो गई है।
सारा इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद गिलास में बनाना कैसे है, थोड़ी सी बर्फ़ डालें, आइस क्यूब्स डाल लें, उसके ऊपर आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर लेना है शरबत। उसके ऊपर आपने पानी ऐड कर देना है, ठंडा कर लें तो अच्छी बात है, वरना बर्फ़ तो ऐड की हुई है ना। तो फिर हमने इसको मिक्स कर लेना है। बड़ा ही रिफ़्रेशिंग, बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही सेहत बख्श शरबत हमारा तैयार हो चुका है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके रमज़ान को, आपकी इफ्तारी को ख़ास बनाएगा और सारे दिन का जो मैदा गर्मी से अजीब सा हो जाता है ना, वो भी सारी फीलिंग्स ख़त्म हो जाएंगी, आपके मैदे को ठंडक पहुंचेगी, तो आप भी ठंडे ठंडे रहेंगे। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप ढेर सारा फ़ायदा उठा सकें। उसके साथ ही आपने जल्दी से अपने प्यारों के साथ भी शेयर कर देना है। तो चलें जी, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ज़बरदस्त से आइडिया के साथ। तब तक के लिए रब रखा, अल्लाह हाफिज़।